एक दो क्वार्टर अगर आप देखें, आप थोड़े से और एनआईएम्स में एक जंप को एंजॉय कर सकते हैं, ये मिस्टर वेंकटरमन का मानना है। लक्ष्मी, एक और चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लास्ट कुछ सेशंस में जिस प्रकार का रुपये का बिहेवियर रहा, और हमने काफ़ी अपने फॉरेक्स जो रिजर्व्स हैं एग्जॉस्ट भी किए हैं उसके लिए, स्पेशली लास्ट 2-3 डेज बिहेवियर। अभी तो हालांकि अगर आप देखें पॉलिसी के बाद हम देख रहे हैं रुपये में रिकवरी, बट एग्जैक्टली और आउटलुक ऑन रुपये एंड स्पेशली जिस प्रकार के हमने फॉरेक्स रिजर्व एग्जॉस्ट किए, और आप देखिए पिछले एक महीने में डॉलर इंडेक्स में सब्सटेंशियल डिप आया है, उसके बावजूद रुपये के इस बिहेवियर पे आपका आउटलुक और आप एक कंफर्टेबल ट्रेजेक्टरी क्या मान रही है रुपये की, लक्ष्मी? देखिए, रुपया काफी हद तक मजबूती का दौर तय कर चुका है अन्य सारी करेंसीज के मुकाबले में। हालांकि डॉलर के वहां पे तो थोड़ी नमी दिखाई दी है। हमारा ये मानना है कि जो ये एक्सपोर्ट इंपोर्ट डेटा है जो महीना दर महीना हम ट्रैक करते हैं, वो शायद आपको दर्शाएगा, और अभी जो रिसेंट लास्ट मंथ का डेटा अब तक आना बाकी है, पर वो शायद आपको अंदाजा दे रहा है, अनुमान दे रहा है कि शायद हमारे जो इंपोर्ट्स है वो डटे हुए हैं और एक्सपोर्ट्स में थोड़ी नमी दिखाई दे रही है, जो कि हमें इसके पिछले वाले महीने में भी देखा। तो बहुत नियर टर्म में शायद हम रुपये में थोड़ा दबाव देख सकते हैं। हालांकि एक रेंज जो है, और आरबीआई ने भी पॉलिसी में कहा कि उनको रुपया अपने लेवल पे आ जाए, मार्केट के फोर्सेस के हिसाब से वो ज्यादा वो प्रेफर करेंगे। लेकिन एक रेंज जो हम बोलते हैं 80-81, अगर रुपया उस तरफ चला जाए तो थोड़ी खरीदारी अगर आप करोगे अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स शोर करने के लिए, और जैसे वो 83-84 की तरफ बढ़ावा करता है, तो आप थोड़ा डॉलर बेचोगे ताकि रुपया में जो है स्थिरता बनी रहे। तो हमें लगता है नियर टू मीडियम टर्म में ये ट्रेड रेंज रह सकता है। और यहां से अगर ग्लोबल परिस्थिति बहुत ही खराब हो गई तो हम शायद एक डिफरेंट आउटकम देख सकते हैं, पर फॉर बल्क ऑफ द पीरियड आई थिंक ये रेंज हम मान के चल सकते हैं। सुनील सर, बाजार को क्या पॉलिसी कब अच्छी लगी? क्या एकदम रेड में आ गया? जब स्पीच चल रही थी तो एकदम ग्रीन 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 था, अब वो रेड में आ गया, ऐसा क्यों किया इसने? क्योंकि जो डेटा वो पेश कर रहे थे बहुत पॉजिटिव था, बट उनकी स्पीच थी बहुत अनसर्टन थी। तो समवेयर ये डिस्कनेक्ट था। आप हर डेटा देखिए, चाहे वो बता रहे थे अपने पीएमआई, मैन्युफैक्चरिंग का पीएमआई, सर्विसेज का पीएमआई, ग्रोथ, अपनी करेंसी की जो परफॉर्मेंस उन्हें बताई बहुत स्ट्रांग बताई, आपके रिजर्व्स भी बढ़ गए थे। तो इन्फ्लेशन का भी, रबी क्रॉप का सोइंग अच्छा हो रहा है। डेटा जो उन्होंने पेश किया ना बहुत पॉजिटिव था अबाउट द करंट स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, मगर उनको फ्यूचर की अनसर्टेनिटी इतनी उनके मन में थी, तो उनकी स्पीच में एक कॉन्फिडेंस नहीं था। एक हेज कर रहे थे अपना कि फ्यूचर में मैं क्या करूंगा, मैं नेदर हॉकिश नॉट डॉविश, मैं सिचुएशन के बेसिस पे करूंगा। तो मार्केट में ये डर आ गया कि ये डेटा जो आ रहा है और इनकी बात में जो डिस्कनेक्ट है, तो शायद और रेट हाइक्स आएंगी फ्यूचर में ग्रोथ को डाउन करने के लिए। और इन्फ्लेशन का उन्होंने बताया कि फूड का सोइंग अच्छा है, ऑयल की दाम गिर रही है, मगर वो दोनों को हटा के कोर इन्फ्लेशन घट नहीं रही है, इसके ऊपर उन्होंने कंसर्न पेश किया। तो मेरी उनकी स्पीच में ना बहुत एक क्या, मैं लैक ऑफ कॉन्फिडेंस नहीं कहूंगा, मगर एक क्लैरिटी अबाउट द फ्यूचर वो नहीं दे पा रहे थे। और मार्केट ऑलवेज फ्यूचर आउटलुक को देखती है, और जब वो नहीं मिलती है मार्केट को, तो सभी डेटा डिपेंडेंट है, तो मार्केट क्या रिएक्ट कर सकता है। तो मार्केट में ये एक अनसर्टेनिटी जो आरबीआई गवर्नर की स्पीच में आ रही थी, वो मार्केट में दिख रही है। वही मेरी राय है इस बार। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर, अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा है। अब देखिए जैसे यूएस का कि 95% इकोनॉमी ऑर्गेनाइज्ड है, बिल्कुल डेटा के मामले में उनसे पक्का कोई नहीं है, फिर भी फेड को समझ में नहीं आता कि अगले बार इन्फ्लेशन का रेट क्या आएगा, और इसी चक्कर में पूरा 1.5 साल से गुड़गोबर हो रहा है। चतुर्भुजा जी बताइए क्या करें निफ्टी और बैंक निफ्टी में? जी, तो नीरज जी बिल्कुल, देखिए जो अनसर्टेनिटी हमने अभी हमें सुनने में आई, वो वही कहीं ना कहीं मार्केट में भी रिफ्लेक्ट हो रही है। मार्केट ने ऊपर से नीचे का एक डिप जो दिखाया है, वहां मुझे लगता है कि ये डिप शायद और गहरा सकता है। 18,550 18,500 जो बाजार के लिए बहुत ही एक अहम सपोर्ट के तौर पर देखे जा रहे हैं, मुझे लगता है वहां तक एक बार आपको बाजार जाता हुआ नजर आ सकता है। तो मेरे हिसाब से ओवरऑल लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, बट एक इमीडिएट शॉर्ट टर्म में मुझे लगता है 18,550 18,500 की ट्रेजेक्ट्री निफ्टी के अंदर में देखने को नजर आ सकती है। और इसी तरह का ट्रेंड निफ्टी बैंक में देखने को नजर आ रहा है, जहां मेरा मानना है कि
500 तक के लेवल आपको स्पॉट बेसिस पर निफ्टी बैंक में देखने को नजर आ सकते हैं। तो ये दोनों में थोड़ी मुझे लगता है प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई है और ये प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी एक्सटेंड होती हुई नजर आ रही है। थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी 42,500 और 18,500 के आसपास कहीं पे आपको ये सपोर्ट मिल सकता है। मार्केट की स्थिति इस समय यह है कि चारों इंडेक्स रेड में ट्रेड कर रहे हैं। चलिए, आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और क्रेडिट पॉलिसी हमारे लिए डिकोड करने के लिए कि इसका मतलब कैसे समझा जाए, बाजार के लिए भी क्या होगा। बता दें कि मनी कंट्रोल पर दिए गए विचार एक्सपर्ट्स के अपने निजी विचार होते हैं। वेबसाइट या मैनेजमेंट इसके लिए उत्तरदायी नहीं है। यूजर्स को मनी कंट्रोल की सलाह है कि कोई भी निवेश निर्णय लेने से पहले सर्टिफाइड एक्सपर्ट की सलाह लें।